करने जा रहे हैं पाइथन के अंदर ऊप्स क्या करता है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम से ऊप्स। सो ऊप्स के अंदर बेसिकली जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम टचअप करते हैं ना, वो कहलाता है क्लास या ऑब्जेक्ट। तो हम एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज ए क्लास। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। इट डिफाइंस अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज डेटा एंड मेथड्स जिनको हम फंक्शंस कहते हैं that an object created from the class will have। इसका मतलब क्या है, जो क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट जैसा काम करता है। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक रियल लाइफ एंटिटी अगर है, तो जो क्लासेस है वो इन रियल लाइफ एंटिटी का ग्रुप है या कलेक्शन है। तो ये जो क्लासेस होती है ना, ये बेसिकली दो चीजें अपने पास होल्ड करती है। पहली चीज को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, जिसका मतलब होता है डेटा, और दूसरी चीज को हम बोलते हैं मेथड्स, जिनको हम बोलते हैं फंक्शंस। नाउ यू कैन थिंक ऑफ ए क्लास एज ए कैटेगरी। अगर आप चाहें, अगर आपको इजीएस्ट वे में समझना है, तो आप ये मान सकते हो कि क्लास जो है वो एक कैटेगरी को डिनोट करता है या एक टाइप को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल कार हो गया, डॉग हो गया, पर्सन हो गया, ये सब कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर हम दो कार के नाम लेते हैं, जैसे एक हो गया BMW, एक हो गया मर्सिडीज, तो ये दोनों जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट हैं। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट आते हैं या डिफाइन किए जाते हैं वो एक क्लास में डिफाइन किए जाते हैं जिसका नाम है कार। तो आप ये बोल सकते हो कि सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन या ग्रुप को हम कहते हैं क्लास। नाउ क्लास को बनाने के लिए सिंटेक्स जो दिया गया है दैट इज यूज द क्लास कीवर्ड टू डिफाइन ए क्लास। मतलब अगर पाइथन में आपको क्लास बनानी है तो आपको लिखना पड़ेगा क्लास कीवर्ड। ठीक है। नाउ क्लास कीवर्ड के बाद होने वाला क्या है, क्लास कीवर्ड के बाद आपको अपनी क्लास को एक नाम देना होगा, और वो जो नाम है वो स्टार्ट होगा एक कैपिटल अल्फाबेट से। फॉर एग्जाम्पल मैं कार नाम से दे देता हूं कुछ इस तरीके से। तो क्लास बनाने के लिए पाइथन में आप सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कार। नाउ जो हमारे क्लासेस हैं पाइथन के अंदर, वो क्लासेस बेसिकली एक और चीज यूज करते हैं जिनको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। होपफुली हम कंस्ट्रक्टर पे एक डेप्थ में डिसाइड करेंगे, डेप्थ में एक बार गो थ्रू करेंगे। नाउ फिर भी एक बार समझ लेते हैं कंस्ट्रक्टर है क्या। द डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर मेथड। पाइथन में एक फिक्स मेथड बनाया गया है जिसका नाम है डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर। अ स्पेशल मेथड इन पाइथन इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर। तो अगर आपको अपने पाइथन के ऊप्स में कहीं पे भी डबल अंडरस्कोर इन इट डबल अंडरस्कोर दिखता है, तो उस पर्टिकुलर चीज को आप कंस्ट्रक्टर कह सकते हो। इट इनिशियलाइजेस एन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट व्हेन इट इज कॉल्ड। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या उस ऑब्जेक्ट में वैल्यू डालना चाहते हैं, तो आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प कर सकते हैं। बट कंस्ट्रक्टर हमारे पास बाद में आने वाला एक टॉपिक है, बस एक ब्रीफ आउट दिया है। कंस्ट्रक्टर कुछ ऐसा दिखता है कि क्लास कार नाम से हमने बनाई, अगर उसमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। बट राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉर द कंस्ट्रक्टर, वी आर गोइंग टू डिफाइन अ मेथड। हम एक मेथड या एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहे हैं हमारी क्लास के अंदर। तो मैं गया यहाँ पे एंड सेम सिंटेक्स हम फॉलो करेंगे, सेम कॉलन लगाएंगे जाके। मैंने यहाँ कॉलन लगाया और हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एक फंक्शन। तो मैंने लिखा डेफ, और मान लीजिए एक मेथड या फंक्शन का नाम दे दिया मैंने टेस्ट। जब मैं मेथड बनाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो इसके पैरामीटर के अंदर, इसके फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर सेल्फ नाम का कीवर्ड आ चुका है। उस कीवर्ड को भी हमें अभी हम देखने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में कि वो करता क्या है। राइट नाउ अभी हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट कराता है हाय आई हैव अ कार, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली हमने यहाँ जो डिफाइन किया, हमने डिफाइन किया है हमारी क्लास को। एंड नेक्स्ट यहां जो हम बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है जो कि इस तरीके से। तो मैं वापस से एक बार बता देता हूं, आप एक वेरिएबल बनाएंगे कोई भी नाम से, उसके बाद अपनी क्लास जो क्लास है उसका नाम डालेंगे इस तरीके से। ठीक है। और ये नाम डालने के बाद उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगा के आप अपने मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो ये है आपकी मेथड कॉलिंग या फंक्शन कॉलिंग। नाउ आई विल रन द प्रोग्राम फॉर वंस।
एंड एक बार हम कंसोल चेक कर लेते हैं। सो कंसोल पे एक आंसर है हाई आई हैव ए कार। तो हमने क्या किया, क्लास को डिफाइन किया, उसके अंदर एक मेथड या फंक्शन बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया और उसमें असाइन कर दिया हमारी क्लास को। एंड सेम अब हम क्या कर सकते हैं, हम उस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट की हेल्प से हर एक मेथड को कॉल कर सकते हैं। सो नाउ अगेन वी आर गोइंग इनटू द प्रोग्राम। सो एक प्रोग्राम मेरे सामने, अब एक बार इस प्रोग्राम को मेथड के बिना कंस्ट्रक्टर से बनाना चाहेंगे। तो एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से और यहाँ जाके इस क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप लोग क्या लगाने वाले हैं, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर लगाने वाले हैं। सेल्फ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 पैरामीटर पास कर दिए, नेम, मॉडल एंड कलर, इस तरीके से। नाउ अब हम नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से काम किया हुआ है। आप अगर मेरे एग्जांपल में देखेंगे, सेल्फ डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल एंड सेल्फ डॉट ईयर इज इक्वल टू ईयर। ये क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट फॉर कार्स ब्रांड। सो अभी के लिए आप एक बार के लिए चीज़ों को होल्ड करके समझने की कोशिश करें कि कोई भी चीज़ हम इस तरीके से असाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर में, ये क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो एक बार हम अब डिस्कस करेंगे सेल्फ जब हम पढ़ने वाले हैं तब, अभी नेक्स्ट क्लास में। ऐसा हमने एक काम किया। ये करने के बाद हमने डिफाइन किया यहाँ पे एक मेथड। तो मैं मेरे एग्जांपल में देख लेता हूँ, मेरे पास एक मेथड है डिस्प्ले इन्फो नाम से, मैं यही बनाने जा रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ और मैं लिखता हूँ डेफ डिस्प्ले अंडरस्कोर इन्फो। ये करने के बाद मैं जो तीनों इंफॉर्मेशन है मेरी वो प्रिंट करवा दूंगा स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग को यूज करके। एंड नाउ इफ आई गो डाउन एंड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, तो पहली चीज तो आप समझ लेना कि जो कंस्ट्रक्टर है वो भी मैंने बताया था कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, मतलब कंस्ट्रक्टर को एक्स डॉट करके कॉल नहीं करना पड़ेगा। आप यहीं जाके नाम डाल सकते हैं, मैंने डाला BMW, उसके बाद X5 एंड ब्लैक, ऐसे मैंने 3 वैल्यूज डिफाइन कर दिए। तो ये जो तीनों वैल्यूज है एज इट इज ये पास हो जाएगी किसमें, यहां पे। एंड उसके बाद हम कॉल कर लेंगे हमारे फंक्शन को, दैट इज एक्स डॉट डिस्प्ले इन्फो। इंफॉर्मेशन हमारी यहां पे हमें विजिबल होगी। तो कंस्ट्रक्टर्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि जो हमारे मेथड्स या फंक्शंस हैं उनको हमें कॉल करना पड़ता है यहाँ पे इस तरीके से, बट जो कंस्ट्रक्टर है उनको कॉल नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं ना। इसमें थोड़ी और डेप्थ में जाते हैं और चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं ना। पहले समझते हैं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। इंस्टेंस मतलब एक बोल सकते हो कि जो प्रॉपर रिप्रेजेंट करता है किस चीज को। तो ये बोल सकते हो कि जो कंप्लीट क्लास है उस क्लास को एक रेफर करने के लिए एक नाम बनाया गया है, उस रेफरेंस नेम को ऑब्जेक्ट कहा जाता है या इंस्टेंस नेम को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू आर ब्रिंगिंग द ब्लूप्रिंट ऑफ दैट क्लास। इट मींस क्लास में जो भी चीज आपने लिखी है वो सब कुछ ऑटोमेटिकली एक ऑब्जेक्ट के अंदर पास हो जाता है। मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का टोटल रिप्रेजेंटेशन या क्लास में जो भी कोड है वो सब एक ऑब्जेक्ट में आ सकता है। ईच ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज। हर ऑब्जेक्ट, अगर आप एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हर ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्लास को डिफरेंट डेटा प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट इट विल फॉलो द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिफाइंड बाय द क्लास इटसेल्फ। बट जो उसका स्ट्रक्चर और बिहेवियर होगा, मतलब वो जो काम करेगा, जो फंक्शनैलिटी उसमें होगी वो हर बार सेम ही होगी। ठीक है, आप डेटा अलग पास कर सकते हैं पर फंक्शनैलिटी सेम एम्बेड करता है। नाउ कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इंस्टेंस। एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नोन एज एन इंस्टेंस। ऑब्जेक्ट का दूसरा नाम इंस्टेंस भी है। क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास इज कॉल्ड इंस्टेंशिएशन। अगर आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो यू कैन कॉल इट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, बट इन अदर वर्ड्स यू कैन कॉल इट इंस्टेंशिएशन। ठीक है, और एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक कार नाम की क्लास बनाई, उस कार नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें वेरिएबल यहाँ पे वैल्यूज आपने यहाँ पे पास कर दिए। सही, अब समझाता हूँ एक बार के लिए कि बेसिकली ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये किस तरीके से काम करती है। हमने बनाई एक क्लास कार नाम से और हमने यहाँ पे
डिफाइन के एक फंक्शन बाय द नेम टेस्ट, और यहां पे जाके अंदर जाके मैंने एक वेरिएबल बनाया दैट इज प्राइस, और मान लीजिए प्राइस अभी के लिए मैं एक बार डालता हूं 5000 इस तरीके से, एंड फिर मैं यहां पे जाके प्रिंट करता हूं प्राइस को। नाउ अगर मैं यहां पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं इस तरीके से और इस मेथड को या इस फंक्शन को यहां पे कॉल करूं, तो आप देख सकते हैं हमें आंसर मिल जाएगा जो प्राइस में लिखा था 5000 आ रहा है। बट अगर मैं बोलना चाहूं कि ये जो प्राइस नाम का वेरिएबल है ये मेरे को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मैंने इसी के क्लास के अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया प्राइस इंक्रीमेंट, इंक्रीज करके, ठीक है, और मैंने बोला इस प्राइस की वैल्यू मैंने 1000 से बढ़ा दी है। नाउ इफ आई कॉल द फंक्शन x डॉट प्राइस इंक्रीज एंड रन द प्रोग्राम, तो देखो आपको यहां मिला, आपको पहले पे 5000 मिला एंड सेकंड वाले फंक्शन में आपने इसको रीयूटिलाइज कर लिया है, और इस प्राइस की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है 6000 मिल गई है, सही। लेकिन अगर इस प्राइस नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो अगर मेरे को यहाँ पे हाइप करनी हो, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ये जो प्राइस इंक्रीज मैंने यहाँ पे किया है, ऐसा एक बार कर देते हैं। अब मैंने यहाँ बोला कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 2000, तो आप देख सकते हो आपको क्लियरली यहाँ पे प्राइस के अंदर एक एरर मिल गई है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने जो प्राइस नाम का वेरिएबल बनाया है यहाँ पे इस क्लास के अंदर, वो प्राइस नाम का वेरिएबल, अगर चलो मैं ये प्राइस की वैल्यू यहाँ से 5000 हटा देता हूँ, तो आप देखोगे आपको यहाँ पे एक एरर भी मिल रही है। क्यों मिल रही है? अब एक बार फंक्शन को रन करता हूँ, देखो आपके प्राइस नाम के जो वेरिएबल की वैल्यू है ना वो फंक्शन टू फंक्शन भी पास नहीं हो पा रही है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू 5000 दी थी, वो इस फंक्शन के अंदर ही क्रिएट हुई थी और इस फंक्शन के अंदर ही एंड हो गई है। बट अगर बात करूं यहाँ पे इस प्राइस नाम के वेरिएबल को यूज करने का, तो ये प्राइस नाम का वेरिएबल ये ऊपर वाली वैल्यू को यूज ही नहीं कर पा रहा है। अगर मैं रन कर रहा हूं तो रन करने में मुझे एरर दे रहा है कि प्राइस नाम का वेरिएबल जो है वो लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल मतलब कि जो वेरिएबल जिस फंक्शन या मेथड में बनाया गया है उसका स्कोप या उसका यूजेस जो है ना वो उसके अंदर तक ही है, वो उसके बाहर यूज नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से बनाया गया है कीवर्ड को जिसका नाम था सेल्फ। अगर मैं इस प्राइस नाम के वेरिएबल के आगे सेल्फ लिख दूं और हर जगह सिर्फ सेल्फ लिख के यूज करूं तो ये प्रोग्राम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और वो प्राइस नाम का वेरिएबल उसकी वैल्यू को यूज कर पाएगा। तो सेल्फ क्या करता है, पहले स्टेप पे आप ये बोल सकते हैं कि सेल्फ हमारे ऊप्स के अंदर किसी भी चीज को ग्लोबल स्कोप देता है, मतलब रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है कि अगर कोई वेरिएबल हमने बनाया किसी एक मेथड के अंदर तो वो उसके बाहर भी यूज हो सके। परफेक्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ बेसिकली किस पर्पस पे यूज कर रहा है। ठीक है, सो इस लेक्चर को यहां तक रखते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।